नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ आधुनिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जहाँ से आप सही उत्तर बताकर, सही उत्तर देकर आप अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सही सही उत्तर बताते रहें और लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, तो देखिए प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। जो प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, बताइए, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? आपको बताना है। वर्तमान काल है, गद्य काल है, सामयिक काल है, आधुनिक काल है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, जो वर्तमान काल नाम दिया यह मिश्र बंधुओं ने दिया। किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने दिया। जो गद्य काल नाम दिया यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। जो आधुनिक काल नाम दिया गया वह राम कुमार वर्मा ने दिया। ठीक है, राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त दोनों ने आधुनिक काल नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक काल जो नाम है वह राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। तो जो विकल्प आपका सही होगा वो सी विकल्प सही है। सामयिक काल नाम किसी ने नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो सी विकल्प आपका सही है। आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1843 ईस्वी से, कब से? 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक माना है। ठीक है दोस्तों, कब तक माना है? 1923 ईस्वी तक माना है। अगला प्रश्न, इनमें से भारतीय युग की समय सीमा आरंभ है, कब से आरंभ है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। 1850 से, 1868 से, 1869 से, 1857 से। जी हाँ दोस्तों, बताइए कब से प्रारंभ माना जाता है भारतीय युग का समय सीमा। तो देखिए, भारतीय युग का समय सीमा 1800, बहुत सारे विद्वान 1850 से भी मानते हैं, क्योंकि भारतीय जी का जो जन्म हुआ, भारतीय जी के नाम पर ही भारतीय युग का नाम पड़ा। तो भारतीय जी का जो जन्म हुआ 1850 में ही हुआ। ठीक है, 1850 में हुआ। तो इसलिए इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जो थे, उन्हें यह 1857 में एक कविता लिखकर सुनाते हैं। तो 1857 में जो कविता लिखा है कुछ लोग यहाँ से मानते हैं। ठीक है, जो 1868 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय युग का समय सीमा निर्धारित करते हैं 1868 से 1893 ईस्वी तक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और जो मिश्र बंधु हैं वह 1869 से वह 1888 ईस्वी तक भारतीय युग का समय सीमा मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चारों विकल्प सही है। विकल्प वहाँ पर जो आएगा, आपके पास जो आएगा उसमें या तो 1868 रहेगा या 1850 रहेगा, कोई एक ही विकल्प इसमें से आएगा। तो यह सभी विकल्पों से अन्य अन्य विद्वानों ने, आलोचकों ने माना है। ठीक है, अगला प्रश्न, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है दोस्तों, पूछा है। तो वल्लभाचार्य, गोसाई विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास। ठीक है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। बताइए दोस्तों। तो देखिए, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। ठीक है, और यह सभी कृष्ण भक्ति हैं, कृष्ण भक्त हैं। तो 252 वैष्णव की वार्ता जो है वह गोकुलनाथ जी द्वारा रचित है। तो विकल्प आपका सी सही होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प आपका सही है। जो 252 वैष्णव की वार्ता है वह गोकुलनाथ जी द्वारा रचित है दोस्तों। अब कब लिखा गया था? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, लगभग 17वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था, 252 वैष्णव की वार्ता को। और नाभादास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो इनकी रचना है अष्टयाम। ठीक है दोस्तों, क्या? अष्टयाम। अष्टयाम इनकी रचना है। यह 1603 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1603 ईस्वी में अष्टयाम लिखा गया। और यह किस भाषा में लिखा गया दोस्तों अष्टयाम? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया था। और ब्रज भाषा में लिखा
किससे संबंधित है अष्टयाम? तो इसमें प्रभु श्री राम के दिनचर्या के विषय में बताया गया है। अष्टयाम किसके विषय में बताया गया है? श्री राम की दिनचर्या के विषय में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8400 बैसौन की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, बताइए क्या है 84 बैसौन की वार्ता? तो बताइए 84 बैसौन की वार्ता किसने लिखा? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही है, ये विकल्प सही है, गोकुलनाथ ने ही लिखा है। ठीक है, गोकुलनाथ ने लिखा है 84 बैसौन की वार्ता, और यह भी 17वीं शताब्दी के आसपास से लिखा गया है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इसका समय माना जाता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। यह नंददास, यह अष्टछाप के कवि हैं, जो अंतिम कवि हैं। सूरदास, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। तो यह महत्वपूर्ण रहा। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताइए श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ हैं, वल्लभाचार्य हैं, नाभादास हैं, विट्ठलनाथ हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा जो श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं? तो देखिए श्रृंगार रस मंडन के जो रचयिता हैं वह विट्ठलनाथ है दोस्तों। कौन सा विकल्प सही होगा? D विकल्प सही होगा, विट्ठलनाथ। ठीक है, यहाँ पर ट होना चाहिए। ठीक है, ट के स्थान पे ट होना चाहिए। तो यहाँ विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका D सही है, श्रृंगार रस मंडन। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? श्रृंगार रस मंडन सही है। और यह किस भाषा में लिखा गया है तो साथियों बताइए, श्रृंगार रस मंडन की भाषा क्या है? तो श्रृंगार रस मंडन की भाषा ब्रज भाषा है दोस्तों। कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? जी हाँ दोस्तों, बताइए छठवां का कौन सा विकल्प सही होगा? ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। बताइए भक्तमाल, अष्टयाम, पाहुड़ दोहा, भारत भारती। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? भक्तमाल होगा, अष्टयाम होगा, पाहुड़ दोहा होगा, या भारत भारती होगा? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए यहाँ पे जो विकल्प सही है दोस्तों, वह जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई पुस्तक है वह अष्टयाम है। ठीक है, अष्टयाम का समय क्या है? तो 1603 है। क्या है? 1603 है, और यह ब्रजभाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, भारत भारती मैथिली समगुप्त की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 1912 में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अष्टयाम का रचना काल क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताया जा चुका है। बताइए अष्टयाम का रचना काल क्या है? अष्टयाम नाभादास द्वारा कृत है, नाभादास द्वारा रचित है, और समय 1603 ईस्वी है। ठीक है साथियों, कौन सा विकल्प सही है? 1603 ईस्वी है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैसे प्रश्न आप पढ़िए, इसे कई बार देखिए, रिवाइज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि यह याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताइए चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? तो देखिए यहाँ पर चंद्रवरदाई, गंग कवि, लाल कवि, सूरत मिश्र। तो कौन सा विकल्प सही होगा 8वां का? बताइए ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए चंद्रवरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? और इसमें कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प जो सही होगा दोस्तों वह B ऑप्शन सही है, गंग कवि चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता हैं। ठीक है, कौन से कवि हैं? गंग कवि। और इनका समय क्या है? तो यह
अकबर के समय में थे। ठीक है, अकबर के समय में थे। भाषा युग वशिष्ठ के रचयिता का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, भाषा युग वशिष्ठ के रचयिता का क्या नाम है? गंगकवि हैं, गोकुलनाथ हैं, नाभादास हैं या राम प्रसाद निरंजनी हैं? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए, ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा? कौन बताइए, प्रश्न नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ दोस्तों, बताइए। तो गोकुलनाथ का वैष्णव की वार्ता आप देख चुके हैं, 84 वैष्णव की वार्ता देख चुके हैं, तो यह गोकुलनाथ की रचना है। नाभादास की रचना अष्टयाम है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा युग वशिष्ठ है दोस्तों। ठीक है, भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। और कब लिखा गया दोस्तों? बताइए, कब लिखा गया? तो 1741 ईस्वी में यह लिखा गया है। 1741 ईस्वी में लिखा गया है। और इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। ठीक है दोस्तों, क्या है? खड़ी बोली है। राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा युग वशिष्ठ की रचना, जो भाषा है वो क्या है? खड़ी बोली है। अगला प्रश्न, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की? जी हाँ दोस्तों, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिस। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा? प्रेम सागर। तो देखिए, प्रेम सागर की जो रचनाकार हैं वह लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, लल्लू लाल जी हैं। और प्रेम सागर की रचना लगभग 1800 के आसपास माना जाता है। ठीक है, 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष भी 1800 है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल था, ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट, उसने इन्हें प्रेरित किया कि आप रचना कीजिए। ठीक है, तो यह कहाँ के निवासी थे? यह गुजरात के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? गुजरात के निवासी थे। और सदा सुखलाल की जो रचना है दोस्तों, बताइए, वह सुख सागर है। क्या है? सुख सागर। क्या है दोस्तों? सुख सागर है। और सुख सागर का समय क्या है दोस्तों? सुख सागर का समय जो है वह 1818 है। क्या है? 1818 है। सुख सागर का समय क्या है? 1818 है। और यह किसके द्वारा लिखा गया? सदा सुखलाल के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ईसा अल्लाह खां हैं, ईसा अल्लाह खां, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। क्या है? जो ईसा अल्लाह खां की रचना है वह रानी केतकी की कहानी है। ठीक है दोस्तों, क्या है? रानी केतकी की कहानी। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी का जो समय है वो क्या है? 1800। ठीक है, 1800 है। और उसका एक अन्य नाम और क्या है रानी केतकी की कहानी का? तो उदयभान चरित। ठीक है दोस्तों, क्या है? उदयभान चरित। तो यहाँ पर आपका एक लेखक जो सदल मिश्र जी हैं, यह भी रचना करते हैं नाचिकेतोपाख्यान का। ठीक है, नाचिकेतोपाख्यान जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। और उसका भी समय क्या है? 1800 ईस्वी है। क्या है दोस्तों? 1800 ईस्वी है। और 1800 ईस्वी है। तो यहाँ पर अब प्रश्न यह बनता है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सदा सुखलाल जो हैं, सदा सुखलाल, यह कहाँ के निवासी थे? ठीक है, कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी भाइयों को, दोस्तों को, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।